चलिए, तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का वापस से हमारे चैनल पे स्टॉक आनंद। और आप देख रहे हैं अभिषेक आनंद को ऑब्वियसली। तो आज के नए वीडियो में एजेंडा शुड बी वेरी क्लियर, बहुत ही शॉर्ट में इसको निपटाएंगे। जो चीजें बहुत जरूरी है कि आप लोगों को पता हो, ओवरनाइट चीजें, कुछ कुछ चीजें जो बदली हैं, और अगले वीक का हमारा क्या अप्रोच होगा। मैं इंट्राडे की बात नहीं कर रहा, मैं मंडे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ अगले पूरे वीक की। फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे मार्केट में क्या अप्रोच हमारा रहना चाहिए, किस सेक्टर में एक ज्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी वी कैन थिंक टू सर्च, उन सारे सेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। न्यूज का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। देखिए सर, चीजें फ्राइडे से लेके अभी तक, टुडे संडे, होप आप वीकेंड एंजॉय कर रहे होंगे, चीजें कुछ ना कुछ बदली हैं। तो उन सारी चीजों को डिस्कस कर लेंगे। न्यूज का क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। ग्लोबल ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रही थी, फ्राइडे इवनिंग में एक अच्छी ठीक ठाक क्लोजिंग आई है, तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। कमिंग वीक का क्या अप्रोच रहेगा, उन सारी चीजों के साथ इस वीडियो में शॉर्टली वी विल कवर। और निफ्टी बैंक निफ्टी में हमारा कल के लिए, इंट्राडे के लिए क्या अप्रोच रहना चाहिए, उसके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा, उसको जरूर देखिएगा। तो लेवल्स के लिए इंट्राडे में अभी मार्केट में बहुत जरूरी चीजें हैं जो आपके जानकारी में रहनी चाहिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर पोजिशनल ट्रेडर हो या मार्केट में आपकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। न्यूज, तीन चार न्यूज हैं। जैसे जीडीपी डेटा आया है, उस पे क्या मार्केट क्या कह सकती है, या मार्केट में क्या। हिंडनबर्ग फिर से एक इशू खड़ा हुआ है, उसके बारे में क्या हुई है चीजें, उसको भी डिस्कस करेंगे। ग्लोबल मार्केट का रिएक्शन पे हमारा क्या रिएक्शन होगा, उसको डिस्कस करेंगे। निफ्टी में एक डेवलपमेंट हुई है डेली चार्ट पे, डोजी का। डोजी एक पैटर्न होता है जो कि जनरली अगर टॉप पे बने तो रिवर्सल, कहीं ना बने, बॉटम पे बने या फिर टॉप पे बने, उसको रिवर्सल के लिए हम लोग वैलिडेशन करता है कि वहां से रिवर्सल आना चाहिए। उसके बारे में भी डिस्कस कर लेंगे डेली चार्ट पे। अब देखिए, जीडीपी का डेटा जो आया है ना, वो जीडीपी वी वर एक्सपेक्टिंग, या एक्सपेक्टेशन जो थी वो 6.8% की थी, वहां से 6.7% की जीडीपी ग्रोथ आई है। बहुत बड़ा कोई चेंज नहीं है, मार्केट के लिए बहुत कुछ खराब नहीं है। तो इसको आप ध्यान में रखें, जो भी न्यूज आप देख रहे हो, फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को देख रहे हो, उसमें कहीं भी कोई मेजर इम्पैक्ट मार्केट पे नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि एक्सपेक्टेशन 6.8 की थी, वो 6.7 पे आई है। ठीक है। अब ये क्वार्टर जो था ना, जिस क्वार्टर का हमारा जीडीपी ग्रोथ अभी आया है, ये क्वार्टर कहीं ना कहीं स्लो डाउन था और रहता है जनरली। जून से लेके अभी तक का जो हिस्ट्री भी आप देखेंगे ना, पहले भी, तो वो कहीं ना कहीं स्लो डाउन रहता है। बहुत सारी चीजें होती है, फ्लड्स आए हुए होते हैं, बहुत सारे स्टेट्स में ट्रांसपोर्टेशन अफेक्टेड रहता है, इन सारी चीज। लेकिन अगला जो क्वार्टर होगा ना, वो देखिए, अगला क्वार्टर आपका दुर्गा पूजा मतलब दशहरा भी है, दिवाली भी है, फेस्टिव सीजन है, फेस्टिव डिमांड रहेगा। तो एक अप्रेजल, बहुत अच्छा इंक्रीमेंट आपके क्वार्टरली ग्रोथ में आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए कोई बहुत बड़ा मेजर नहीं है, लेकिन अगले क्वार्टर के लिए हमारा अच्छा प्रेडिक्शन रह सकता है, बिकॉज ऑफ द फेस्टिव डिमांड। नाउ आ जाते हैं, पहला जीडीपी वाला हमने डिस्कस कर लिया, दूसरे टॉपिक पे आते हैं हिंडनबर्ग का। भाई ये घूम फिर के ना वो आ ही जा रहा है। अभी हिंडनबर्ग ने क्या किया कि रीट्वीट कर दिया है। रीट्वीट क्या किया है, उसको समझिए चीजों को। सेबी का ऊपर का होल मेंबर कहते हैं उसको, ऑल टाइम होल मेंबर, जिसमें 5 मेंबर्स होते हैं, उनके हिसाब से एक कमेंट आया, या ये एज पर द न्यूज़पेपर, जो न्यूज में चीजें चल रही हैं, जो आर्टिकल्स कुछ कुछ आए हैं, उसके मुताबिक मैं आपको कह रहा हूँ कि उनका कहना है कि जो इनसाइडर्स में जो इनसाइडर्स में वी हैड नो आइडिया कि मैडम का भी इन सारी चीजों में स्टैक था। मैडम मतलब आप समझ रहे हैं ना, सेबी की चेयरपर्सन, उनका भी स्टेक था। ऐसा कुछ हम लोगों को आइडिया नहीं था। वो 5 मेंबर में से एक मेंबर कह रहा है। कौन कह रहा है, कितनी उसकी सच्चाई है, लेकिन उन 5 में से एक मेंबर ने ऐसा कहा, एज पर द न्यूज़पेपर, एज पर सम आर्टिकल्स ऑल्सो। अब हिंडनबर्ग ने इसी चीज को रीट्वीट कर दिया है कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है कि आपके पास वो आइडिया नहीं है। देखिए ये चीजें जो चल रही है ना, चल रही हैं। सिंपल सा सॉल्यूशन था, एक कमिटी बैठाइए, उसका इंस्पेक्शन करा दीजिए, काम खत्म।
जो भी निकलना होगा निकल जाएगा। ना आप इंस्पेक्शन करा रहे हैं, ना आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं, और चीजें बढ़ती जा रही हैं। मार्केट के लिए खराब है सर ये। समझिए चीजों को, मार्केट के क्रेडिबिलिटी पे असर पड़ता है, आपके ट्रस्ट पे, आपके फेथ पे असर पड़ता है। हमारे पूर्वज पूर्वज छोड़ दीजिए, आपके पिताजी, आपके दादाजी क्यों कहते थे कि भाई सट्टा बाजार है शेयर मार्केट? उन्होंने देखा है हर्षद मेहता का केस, उन्होंने देखा है केतन पाटिल, क्या नाम था उसका, उसका केस, कि वेल्थ बना लोगों का और डूब भी गया। पैसे बने लोगों के और डूब भी गए। 3 सालों में पैसा बना है लोगों का, वो डूब ना जाए। वो क्रेडिबिलिटी पे असर आता है। तो कायदे से आप इंस्पेक्शन करा दीजिए, इंस्पेक्शन करा के काम खत्म हो गया। उधर से वो ट्वीट कर रहा है, उधर से वो आर्टिकल आ रहा है, उधर से हिंडनबर्ग वापस से रिट्वीट कर रहा है। तो कुछ ना कुछ बातें तो है। अब इस पे मैंने स्टैंड पहले भी कुछ वीडियो में, पहले कुछ वीडियो के अगर आप देखेंगे, जब ये इशू खड़ा हुआ था तो उस समय भी मैंने अपना जो भी था मेरा सिंपल स्टैंड वो मैंने रखा था। लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी मार्केट में आती है इन सारी चीजों से सर। ठीक है, अभी लैक ऑफ क्रेडिबिलिटी की मैं बात कर रहा था। सिंपल सा बात समझिए कि मार्केट एक, जिस तरह का मार्केट अभी हम लोगों का चल रहा है, कभी भी डाइवर्सिफिकेशन को अगर आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं ना, कभी भी आपको दिक्कत आ सकती है। मैं सारे इन्वेस्टर्स को ये चीजें मैं बोल रहा हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन हमेशा मेंटेन करके चलिए सर। अभी क्या हो रहा है ना, 100 रुपए आपके पास है, 100 के 100 रुपए आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, 50 रुपए लगाइए, 50 रुपए का कुछ और इन्वेस्ट कर दीजिए, कहीं और अदर एसेट्स में इन्वेस्ट करिए। क्योंकि कोई भी कंपनियों में, कंपनी का नाम नहीं ले रहा था, XYZ कोई भी कंपनी हो, अगर वो 100 रुपए का चल रहा है तो उसमें कभी भी आप ध्यान में रखिए कि वो 50 रुपए पे आ सकता है। और 100 रुपए पे आपका लिया हुआ और टोटल पैसा वो आपका सेविंग हो, या वो 50 आएगा, तो आपके पास निकलने के अलावा कोई उपाय नहीं रह जाएगा। ये जितने फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर हैं जो ज्ञान देते रहते हैं ना, भाई गिर गया तो आप रखो, होल्ड करो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, ऊपर जाएगा, रिकवर कर जाएगा, वो वही ज्ञान देते हैं जिनके पास बैकअप में 200 रुपया है। इस चीज को समझ रहे हैं? 100 रुपए से का बाय किया हुआ स्टॉक अगर 50 पे आ जाता है तो आप तभी होल्ड कर पाएंगे जब आपके पास एक्स्ट्रा 200 बैकअप में है। और वही लोग ज्ञान भी देंगे। अभी क्या हो रहा है कि टोटल पैसा आप निकाल के दे दे रहे हैं ना, स्टॉक मार्केट में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। अभी का वो सीन बन चुका है। 1 ट्रिलियन मतलब आप समझ के चलिए कि 1 लाख करोड़, 1 लाख एज पर द डेटा ऑफ बैंक ने इशू किया है, 1 लाख करोड़ का लिक्विड फंड बैंक से निकल के स्टॉक मार्केट में आया है। समझ लीजिए, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीजें हैं। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। लेकिन जिनके पास 100 ही रुपया है और वो उसका प्राइस 50 आ गया है, तो उसके पास और कुछ नहीं बचता है, भाई 50 जो बचा है वो तो लेके निकल लूं मैं। वो होल्ड नहीं कर सकते। जिनके पास एक्स्ट्रा में 100 200 और रखा हुआ है तो वो होल्ड कर भी लेंगे। तो इस तरह की केसेस हुई हैं। 1 लाख करोड़ मैंने आपको बताया। ये कुछ चीजें जो बहुत जरूरी है आप लोगों को जानना। यहाँ पे मार्केट की बात तो हम करेंगे ही, इंट्राडे में निफ्टी के लिए हमारी क्या कल के लिए अपॉर्चुनिटीज होगी, क्या अप्रोच होगा, उसको तो हम डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये सारी चीजें भी जानना बहुत जरूरी है। दूसरा, सेक्टर एनालिसिस पे आ जाते हैं। सेक्टर में ध्यान रखिएगा ये वीडियो में, सेक्टर में फार्मा बहुत पॉजिटिव है। मैं कई दिनों से, जब से आप वीडियो अगर पूरा शुरुआत से आप देखेंगे ना, शुरुआत में भी हर समय जब भी सेक्टर के बारे में हम लोगों ने एनालिसिस की है, फार्मा को मैंने स्ट्रांग बोला है। और फार्मा में आप देखिए किस तरह की मूवमेंट चल रही है एक एक स्टॉक में। जो इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में प्लीज बताएंगे, मैंने ये बात आज से 20 दिन महीने भर पहले भी बोली है कि फार्मा में बहुत अच्छी तेजी रहेगी, एफएमसीजी में तेजी रहेगी। हाँ, एफएमसीजी थोड़ा सा पॉज ले रहा है, थोड़ा पॉज ले रहा है एफएमसीजी, लेकिन सेक्टर वाइज बहुत अच्छा रहने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले वीक के लिए हो सकता है थोड़ा साइडवेज रह जाए या थोड़ा बहुत निगेटिव हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ओवरऑल एफएमसीजी पॉजिटिव है। आईटी बहुत पॉजिटिव है। फ्राइडे को थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग उसमें आई है। और
हो सकता है कि साइडवेज टू निगेटिव इस वीक रहे मंडे टू फ्राइडे, लेकिन आईटी बहुत अच्छे तेजी में, क्योंकि आपका ग्लोबल मार्केट, यूएस की मार्केट भी, नेस्डेक भी बहुत अच्छे तौर पे कवर कर रही है और पॉजिटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रही है। ठीक है। ऑटो में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ऑटो सेक्टर में दिक्कत है, तो निगेटिविटी रह सकती है। पीछे रीजन ये है ना कि अब मैंने एक बार ये और बताया था कि ग्लोबल सॉरी यूएस में अगर रेट कट होता है, उससे मेटल्स में थोड़ी तेजी आ सकती है, और मेटल्स में जब भी तेजी आएगी ना सर, ऑटो के लिए दिक्कत है। ये कोरिलेशन, ये साइकोलॉजिकल चीजें हैं, ये समझिए, आप खुद ही समझ पाएंगे। मेटल्स में तेजी रह सकती है, मतलब आपका आईटी, एफएमसीजी, फार्मा और मेटल्स, ये चार मेजर सेक्टर हैं जिसमें बहुत अच्छा मूवमेंट रहने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव रहेगी। आगे के दिनों के लिए मैं बात कर रहा हूं, अगले वीक के लिए, अगले 2 वीक के लिए, अगले 4 वीक के लिए, अगले 5 वीक के लिए, अगले क्वार्टर के लिए। कौन कौन? एफएमसीजी, फार्मा, आईटी एंड मेटल्स। मेटल्स जब जब तेज होता है, ये कोरिलेशन है कि ऑटो में दिक्कत रहती है। ऑटो के इन्वेंट्रीज बढ़ के आ रहे हैं, इन्वेंट्रीज बढ़ के आना मतलब क्या है? आपकी गाड़ी नहीं बिक रही है, ठीक है, आप डिस्काउंट ज्यादा दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान में रखना है सेक्टर वाइज। बाकी आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जीडीपी का डेटा आया जिससे कोई मेजर इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए मार्केट में, हिंडनबर्ग का वापस से रीट्वीट आया है, तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन देना चाहिए आके, या फिर इंस्पेक्शन करा लीजिए, एक कमेटी बैठा लीजिए। तीसरी बात, हम लोगों ने ग्लोबल मार्केट में ठीक ठाक चल रहा है, बहुत अच्छे पॉजिटिव टेरिटरी में नेस्डेक चल रहा है, तो आईटी हमारा स्ट्रांग रह सकता है। अगले वीक के लिए थोड़ी बहुत साइडवेज हो सकता है, साइडवेज वो ट्रेड कर ले, लेकिन ठीक ठाक रहने वाला है। निफ्टी में एक और चीज, लास्ट बात, निफ्टी में डोजी, डेली चार्ट पे डोजी पैटर्न बना है। जब भी ये टॉप या बॉटम पे बनता है, तो वो रिवर्सल को डिनोट करता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मार्केट यहां से रिवर्स कर जाएगी, लेकिन डोजी, अगर मंडे को भी डोजी का लो टूट के क्लोजिंग आ जाती है, मतलब डेली जो हमारा फ्राइडे का लो है उसके नीचे अगर क्लोजिंग आ जाती है मार्केट में, तो ये पैटर्न क्या हो जाएगा? वैलिडेट हो जाएगा। तो इस पे ध्यान रखना है हम लोगों को। बाकी अगले वीडियो में निफ्टी के सारे लेवल्स, इंट्राडे के लिए क्या क्या चीजें हैं, उसको डिस्कस हम करेंगे, उसको जरूर देखिएगा। और प्लीज लाइक करिए, वीडियो आपको अच्छा लगता होगा, इंफॉर्मेटिव आपको लगता होगा, और आपके लिए जो चीजें हम बताते हैं, जो भी कंक्लूजन, बहुत सारी रिसर्च करके आपको बस मैं कंक्लूजन बताता हूँ, तो उसके लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एज मच एज यू कैन। मिलते हैं अगले वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स को लेके फॉर मंडे विच इज 2 ऑफ September, राइट। थैंक यू सो मच गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद।